बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जी। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हम पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो किस तरह टाइप करते हैं, वो हम देखेंगे। पुश डाउन का कंसेप्ट मैं रिवाइज कर देता हूँ कि पुश डाउन ऑटोमेटा का जो आपने देखा था कि कोई इनपुट स्ट्रिंग है और उसके सर्टन स्टेट से वहाँ से उसका कंट्रोल हो रहा है और किसी स्टैक के अंदर जो है वो हम स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग को। वो कोई इस तरह हो सकती है स्टैक, ये स्टार्टिंग में जी ये उसमें कोई ना कोई जो है वो इनपुट सिंबल, यहाँ पर डॉलर साइन का सिंबल है तो ये होता है उसके। अगर ये इनिशियली स्टैक एम्प्टी हो तो ट्रांजिशन है वो स्टैक के अंदर नहीं हो सकती, इसलिए इनिशियली स्टैक सिंबल जो है वो उसमें होना लाजमी है। तो ये इसका जो ट्रांजिशन है इस तरह, यानी इस तरह लिखा हो Q1 से Q2 और यहाँ पे ये दिया हो A और B जो है वो आगे एरो से C। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे कोई इनपुट सिंबल है A और B जो है वो पॉप सिंबल है, यानी जो एक्सट्रैक्ट करना है जो करंट स्टेट होती है उस वक्त स्टैक के अंदर वो ये पॉप सिंबल बयान कर रही है। और उसके बाद पुश सिंबल जो होता है वो जो हमने पुश करना है, जो यानी कि रिप्लेस करनी होती है वैल्यू, और इट्स मीन के बी की जगह हमने सी को रिप्लेस कर देना है। उसके बाद ये इसको नीचे जो लिखा है अल्टरनेटिवली इस तरह लिख सकते हैं कि Q1 से Q2 A कोमा और B जो स्लैश डाल के को B की जगह क्या है C, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और ये यहाँ से कोई ट्रांजिशन इस तरह हो कि यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे बी से सी को क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है। तो देखा आपने बी जो है वो करंट स्टैक में मौजूद है तो उसकी जगह हमने सी की ट्रांजिशन कर दी। ओरिजिनली जो इनपुट है ए से जो है वो एरो उस वक्त ए के ऊपर है, जब जैसे ट्रांजिशन हुई तो वो ए से राइट साइड की तरफ मूव कर गया। ये कुछ फॉर्मेलिटी आपने देखनी कि ये इसकी ट्रांजिशन जो है वो आप ये देखें कि ए और बी से आगे जो भी उसकी वर्ड जो भी इनपुट स्ट्रिंग है वो उसके अंदर एग्जिस्ट करेगी और जो भी ट्रांजिशन होगी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडी है जिसमें बताया गया कि दो ऑप्शन है हमारे पास और वो कौन कौन सी है, वो Q2 से है और Q3 है। तो हम किसी भी तरफ जो है वो मूव करें तो उसका जो फंक्शन है नॉन ट्रांजिशन में उसका लिखेंगे कि डेल ट्रांजिशन Q1 A B हमारे पास पुट सिंबल है। और ये देखें कि ये Q2 से ये देखें Q2 की तरफ W स्ट्रिंग जा सकती है और Q3 से की तरफ W स्ट्रिंग जो है वो जा सकती है। ये उसकी फॉर्मेलिटी थी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की। इसमें यानी ये क्या याद है, क्यू से स्टेट्स हैं, ये इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं और ये गैमा का सिंबल है, स्टैक अल्फ़ाबेट है, ये उल्टा एल दे दिया हुआ है। आगे ट्रांजिशन फंक्शन है, ये इनिशियल स्टेट है Q0 और Z जो है स्टैक के सिंबल्स हैं और F जो है फाइनल स्टेट है। ये आप ऑलरेडी देख चुके हैं और ये वही चीज़ है। अब मेन चीज़ है ये हमने देखना है कि ये जो NPDA है एक्सेप्ट जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, यानी पुश डाउन ऑटोमेटा है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट करता है। तो इसके लिए वो कहता है जी थ्योरम है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ग्रामर इज इक्वल टू क्या है जी, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द PDA NDPA। तो इसको प्रूफ करने के लिए दो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे जो कंटेक्स्ट जो CFL है या CFG है जी, यहाँ से जो आपको है कि जो भी लैंग्वेज है वो किसी भी ग्रामर से अखज़ की जाती है और कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज या कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर से ड्राइव की जाती है। ये कहता है जी सबसेट है किसका, जो लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय PDAs। तो PDAs से जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है उसका ये सबसेट है। तो हमने क्या करना है, हमने करना है कन्वर्ट एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी टू PDA NDPA। तो लेबल उसने M से PDA को कर दिया विद द लैंग्वेज ऑफ जो है वो ग्रामर है
ग्रामर यहाँ से CFG है, और ये लैंग्वेज आप जो MP जो PDA है, ये वो कह रहे हैं कि ये PDA यहाँ से PDA से मुराद का हमने क्या किया हुआ है M से मुराद यहाँ पे PDA है। तो लैंग्वेज ऑफ ग्रामर जो है, ये ग्रामर से जो लैंग्वेज निकालेंगे ड्राइव करेंगे, तो ये जो दी होगी गिवन होगी वो हमने प्रूव करना है कि ये हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ये प्रूव करने के लिए थ्योरम को, और थ्योरम कौन सा है, थ्योरम ये है कि कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ग्रामर जो इज इक्वल टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NPDS। ये स्टेप 2 है। ये स्टेप 2 पर प्रूफ का, इसमें जो कहता है CFL जो है वो क्या है, सुपर सेट है किसका, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द ये। तो ये हम देखेंगे कि इसको भी कन्वर्ट करके देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो आज हमें देखना है कि CFG है, CFG से हम PDA किस तरह ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए ये देखें, वी विल कन्वर्ट एनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। हमें क्या करना होगा, हमें CFG को कन्वर्ट करना होगा किस में, टू द PDA नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश्ड ऑन ऑटोमेटा M के अंदर। तो उस किस तरह करेंगे, वो कहता है जी सच डैट, इसलिए कि इस तरह के M सिमुलेट्स लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। जो PDA है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से मुझे ग्रामर की हम ड्राइव करेंगे। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम डिस्कस कर चुके हैं जी। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में वो कहता है ग्रामर की लेफ्ट डेरिवेशन हम ड्राइव करेंगे, तो वहाँ से हमने PDA जो है वो ड्राइव करेंगे, PDA डिज़ाइन करेंगे या बनाएंगे। तो वो किस तरह है जी, यहाँ से वो कहता है कि एस से स्टार्ट होता है हमारी ये ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन 1 ट्रांजिशन 2 डेल्टा या डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो ये आप के टाइम तक जाता है, के टाइम में आपके ये आगे वेरिएबल्स है V1 2 to M तक है। और M ये यानी कि यहाँ से इनपुट प्रोसेस होती है, और वेरिएबल्स जो है वो हमने लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल्स डेरिवेशन है इसमें। तो वहाँ से आप एंड स्टेट तक यानी कि स्टार्ट कॉन्टैक्ट तक जो है वो ड्राइव करेंगे, यानी एंड टर्मिनल्स तक जो हमने ट्रांजिशन को मूव करवाना। तो ये सिमुलेशन है इसके, ये यहाँ से इनपुट है ट्रांजिशन 1 to K और K+1 टाइम तक। और ये स्टैक में बताया हुआ कि ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में डॉलर साइन इनपुट सिंबल जो इसका स्टार्टिंग होता है, इसके बगैर जो है कोई भी ट्रांजिशन नहीं होती। और यहाँ पे स्टैक में जो है फिर ये वेरिएबल जो है V1 2 और जो ये हैं अप टू M तक जो है ये जो है वो इंसर्ट किए हुए हैं जी। तो ग्रामर में वो कहता है जी यहाँ से वो स्टार्ट से शुरू होता है, से शुरू होता है, और लेफ्ट में एक्सप्लोरेशन अप्लाई करते हुए हमने स्ट्रिंग ऑफ द सिंबल जो है वो स्टैक के अंदर जो है वो मूव करवाने हैं। तो सिमुलेशन ऑफ डेरिवेशन वो कहते हैं इनपुट, ये ट्रांजिशन 1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 से ये शुरू होती है, अप टू N तक जाती है। तो जब तक जाएगी तो ये एंड ऑफ द इनपुट इज़ रीच, अगर N तक जाएगी ये, तो ये जो हमारी जो उसमें स्टैक के अंदर है, या तो ये यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी या एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर ऑफ द फाइनल स्टेट होगी तो फिर वो एक्सेप्ट होगी, अगर फाइनल स्टेट ना होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये डेरिवेशंस जो हैं वो हमने देखनी है कि डेरिवेशन क्या है। ग्रामर, ये ग्रामर दी हुई है, इससे हमने डेरिवेट करना है इसका इक्विवेलेंस PDA NPDA। हमने गिवन ग्रामर से, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, हमने गिवन ग्रामर से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से हमने क्या करना है, पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो डिज़ाइन करना है। फिर सुन ले, अनदर एग्जांपल है इसकी ग्रामर की। ग्रामर ये गिवन है S, जैसे यहाँ के S जो है अप्रोचेस टू क्या है A, और S T कैपिटल है, B S से फिर हम B भी रिप्लेस कर सकते हैं, और T से TA भी है, और T से लैम्डा भी है। ये हमारी गिवन ग्रामर है, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, और यहाँ से हमने क्या डिज़ाइन करना है, इक्विवेलेंट जो है उसके हमने PDA डिज़ाइन करना है जी। तो यहाँ से देखें कि ये जो ग्रामर्स आपने दी है लेफ़्ट साइड पे, और इसके आगे यहाँ से आप देखें कि हमने ये इसके रूल्स जो हैं वो अप्लाई कर देने हैं।
पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर। तो यहाँ पे हमने 3 स्टेट लेनी है, Q0, Q1 और Q2, और ये रूल्स हमने अप्लाई करने हैं। वो किस तरह करने हैं आगे चल के देखते हैं। और यहाँ से हमने स्ट्रिंग हमारे पास ये है, वो कहते हैं जी ए बी हमने ड्राइव करना है यहाँ से। और ये जो हमारे प्रोडक्शन रूल्स हैं ग्रामर्स के, ये हमने अप्लाई करते हुए हमने ये आप एंड पे देख रहे हैं लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर, जहाँ पे ए बी हमारी स्ट्रिंग ड्राइव हुई है, वो किस तरह हुई है वो हमने यहाँ देखना है कि ये एस से हम स्टार्ट हुए। एस के बाद हमारे पास क्या है जी, ये फर्स्ट वाला प्रोडक्शन रूल है कि AST कैपिटल और बी हमने लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने फिर एस की जगह फिर हमने क्या किया, बी को रिप्लेस कर दिया। और इसी तरह ए बी तो हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमने फिर टी उसके बाद हमारे पास क्या है, टी ए और बी है। तो हमने क्या किया, टी को हमने लैम्डा से पहले ए से यहाँ पे टी ए कर दिया, और फिर उसके बाद हमने जो है वो लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। इसको हमने किस तरह देखना है उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर, वो हम यहाँ से आपको क्लियर बता देते हैं कि किस तरह ये जो ट्रांजिशन हुई है। तो यहाँ पे इनपुट देखें कि सबसे पहले तो हमारे इनपुट जो में जो हेड है वो कहाँ पे है, वो इस वक्त स्ट्रिंग से जो है वो लेफ़्ट साइड पे बाहर है यहाँ पे। तो स्टैक में इनपुट में हमारे पास क्या सिंबल है, डॉलर सिंबल है जी, डॉलर सिंबल है। उसके बाद अब हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन जो है वो यहाँ से शुरू हुई है। तो हमने क्या करना है, हम Q1 पे वो जो ये विदाउट ट्रांजिशन पे लैम्डा से स्टार्ट हुए, हम क्या आ गए हैं, हम अब अपने एस वेरिएबल्स पे आ गए हैं। स्टार्ट वेरिएबल पे एस हमने इंसर्ट कर दिया। हमने विदाउट ये फर्स्ट जो सर्कल वाली है इसको और इसकी ट्रांजिशन हुई लैम्डा से, तो हमने क्या किया, एस को हमने पुश कर दिया इसके अंदर स्टैक के अंदर। उसके बाद हमारी जो है ट्रांजिशन क्या हुई है, हमारी ट्रांजिशन हुई है वो एस, और फर्स्ट ट्रांजिशन जो हमने फर्स्ट प्रोडक्शन रूल जो है वो अप्लाई कर दिया, और वो हमने स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दिया। एस जो है एस से AST B, वो हमने अब देखें कि जो ये रेड सर्कल्स है ये वाली ट्रांजिशन हुई है, वो स्टैक के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये स्टैक के अंदर सारे लेटर्स जो हैं वो AST B के जो हैं वो पुश हो गए हैं जी। उसके बाद आपने देखा कि ए फन हो गया। अब हम दोबारा हमने कौन सी ट्रांजिशन करनी है, अब हमने वो कहता जी ए को हम निकाल देते हैं, ए को हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, और लैम्डा हमने कर दिया, यानी कुछ नहीं डाला। और ये आपने ये रेड सर्कल भी देखें कि ए वाली ट्रांजिशन के ऊपर जो है वो अब ये हुई ये ट्रांजिशन, इसमें वो कहता है जी ए को निकाल दो और उसमें डालो कुछ नहीं है ऐसे, यानी लैम्डा जो है आपको नथिंग हमने पुश करना है और पॉप कर देना है ए। तो ये हमारी ट्रांजिशन जो है वो नेक्स्ट हुई है इस PDA में। उसके बाद हमारे पास देखें जी, अब हमारे पास टैग के अंदर बी टी और बी रह गया। अब हमने देखें कि वो उसके बाद हमने क्या किया जी, एस से हमने सेकंड प्रोडक्शन जो है वो बी को एस को हमने निकाल दिया, और उसकी जगह हमने क्या कर दिया, बी को रिप्लेस कर दिया। अब देखें हमने यहाँ पे क्या किया, अब बी को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, बी को एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, बी को एक्सट्रैक्ट कर दिया इसके अंदर जी। हमने क्या किया, बी को एक्सट्रैक्ट कर दिया। और उसके बाद हमने क्या करना है, आप देखें बी की जगह हमने ये बी को भी हमने कहता है जी बी को भी निकाल दो, और लैम्डा जो है वो पुश कर दो, यानी कि कुछ ना करो। उसके हमने क्या किया जी, वो निकाल दी है। और अब हम देखें कि ये जो ट्रांजिशन हुई है वो टी और टी की जगह हमने टी ए करनी, यानी कि टी ए को हमने पुश कर दिया और टी ए को निकाल दिया। तो इसमें हमारे पास क्या निकलेगा, टी जो है वो पॉप हो गया, और उसकी जगह फिर क्या आ गया, टी एंड ए। अब उसमें टी को भी हमने क्या किया, लैम्डा से रिप्लेस कर दिया। यानी एक सिंपल आइस 1 बाई 1 करके वो हमने स्टैक्स के अंदर जो है वो निकाल दिया, यानी एक्सट्रैक्ट कर दिया, पॉप कर दिया। और इसी तरह
जब एंड में अब वो देखा जी, फिर वो ए को भी कहता जी ये रह गया, तो अभी ए को भी निकाल, ए को भी क्या कर दो, ए को भी पाप कर दो, ए को भी पाप कर दो। उसके बाद फिर वो हमारे पास बी वाली रहेगी, बी कहता बी को भी निकाल दो, तो बी को भी हमने जब निकाल दिया, जब बी वाली ट्रांजिशन जब हमने की है, तो ये इस वक्त जो है वो ये स्टैक जो है वो क्या हो गया, एम्प्टी आपको नज़र आ रहा है, यानी वो सारी जो इनपुट पे स्ट्रिंग थी ए बी जो है वो स्ट्रिंग जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, और हमारे पास, लेकिन अब हमने एक स्टेप और करना है। वो क्या करना है, वो ये करना है कि Q2 जो है वो हमारे पास एक्सेप्टिंग टेस्ट है, अगर हम तो यहाँ पे ही ख़त्म कर दें तो ये हो जाएगी रिजेक्ट, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक रूल्स है, वो कौन सा है, लैम्डा भी, हमसे लैम्डा से ट्रांजिशन जो है वो कर सकते हैं। लैम्डा से ट्रांजिशन में हम क्या किया जी, हमने एस को निकाल भी दिया और इंसर्ट भी कर दिया, तो उससे क्या होगा, हम जो है नेक्स्ट स्टेट तक, यानी एक्सेप्टेंस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो इस तरह का अगर सिनेरियो आ जाए कि जहाँ पे लैम्डा जो है वो से ट्रांजिशन मुमकिन है, तो वो और सामने जो है वो सर्कम स्टेज हो, तो हम थ्रू लैम्डा जो है वो ट्रांजिशन जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि हमें स्टैक के अंदर जो इनपुट सिंबल चाहिए, इसलिए हमने डॉलर साइन के साथ ये ट्रांजिशन जो है वो एग्जीक्यूट कर दी। जी, तो वो कह रहे थे इन जनरल जो ये जो ग्रामर है, ग्रामर के आपने पता था कि CFG वे 4 टपल है, जिसमें वेरिएबल्स हैं, टर्मिनल सिंबल्स हैं, और कोई जो है स्टार्ट वेरिएबल है, और यहाँ पे जो है वो क्या है, कोई प्रोडक्शन जो रूल्स दिए हुए हैं। तो हम जब ये करें, वी कैन कंस्ट्रक्ट एंड PDA, जब हम पुश डाउन ऑटोमेटा जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये ग्रामर्स के और इनके जो ये Q1 और Q2 ये पुश डाउन ऑटोमेटा की इन TV ये सारे जो वेरिएबल्स और ये ट्रांजिशंस हैं इनकी ग्रामर्स की, और ये मिलके हम क्या करते हैं, ये इनका जो यूनियंस है वो निकाल के, तो हम लैंग्वेज ऑफ ग्रामर जो है वो जो बनती है, जो लैंग्वेज बनती है, लैंग्वेज ऑफ ग्रामर से जो लैंग्वेज बनती है वो उस पार्टिकुलर जो पुश डाउन ऑटोमेटा जिसको हमने M से डिनोट किया हुआ है, उसके इक्वल होती है, इस तरह वो कहता है जी, कंस्ट्रक्शन एंड PDA फ्राम ग्रामर से हम करते हैं, और ये फॉर एनी प्रोडक्शन ए जो स्ट्रिंग है, वो इस तरह लैम्डा ए से कोई भी स्ट्रिंग है वो किस तरह हम यूटिलाइज होती है इस PDA के अंदर, वो आगे फिर वो टर्मिनल सिंबल के अकॉर्डिंगली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, कि जो टर्मिनल सिंबल होता है वो आता जाता है। तो हमने ये देखा कि यहाँ से हमने एस से हम स्टार्ट होते हैं, और एस इनपुट सिंबल से अगर कंज्यूम हो जाती है हमारी पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर, तो हम फिर वो डॉलर साइन के साथ जो है वो एग्जीक्यूट करके फाइनल स्टेट तक चले जाते हैं। तो ये हम इसी तरह ये थी ग्रामर जनरेट्स जो है वो जी ग्रामर W को स्ट्रिंग जनरेट करती है, इफ़ एंड इफ़ ओनली इफ़ एंड PM सेक्ट्स जो है हमारा PDA है पुश डाउन ऑटोमेटा, ये M एक्सेप्ट करता है वो स्ट्रिंग को, जब एक्सेप्ट करता है तो ये हमारी लैंग्वेज ऑफ ग्रामर जो है वो लैंग्वेज ऑफ ऑटोमेटा बन जाती है। तो इस तरह देयरफॉर हम कह सकते हैं एनी टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज देयर इज़ एन NPDA, यानी कि पुश किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के लिए पुश डाउन ऑटोमेटा है जो कि वो एक्सेप्ट करता है वो वाली लैंग्वेज को, सेम लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। तो वी कैन से द CFL ऑफ पार्ट ऑफ ग्रामर जो है वो सबसेट है किसका, लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय PDA का। तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम था, और जिसमें हमने देखा कि कंस्ट्रक्ट फ्री ग्रामर जिससे हम जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा किस तरह डिज़ाइन करते हैं।
जी आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।